1980 में भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं लगभग समान थी। दोनों देशों की जीडीपी लगभग 150 अरब डॉलर थी। लेकिन आज चीन की अर्थव्यवस्था 18.6 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि भारत की सिर्फ 3.7 ट्रिलियन डॉलर। यानी चीन भारत से 5 गुना ज्यादा अमीर बन चुका है। और ये अंतर सिर्फ जीडीपी तक सीमित नहीं है। चीन की जीडीपी पर कैपिटा लगभग 12,500 डॉलर है, जबकि भारत की सिर्फ 2,600 डॉलर। यही कारण है कि चीन में गरीबी दर 1% से भी कम है, जबकि भारत में ये 10% से ज्यादा बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि एक ही जैसी आबादी होने के बावजूद भारत चीन को क्यों नहीं पछाड़ पा रहा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन सुपर पावर बन गया और भारत अभी भी एक विकासशील देश बना हुआ है? इसका जवाब छिपा है अर्थव्यवस्था, पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में। आइए इसे समझते हैं। भारत ने 1991 में अपने बाजार खोले, लेकिन चीन ने 1978 में ही डेंग जियाओपिंग की अगुवाई में बड़े आर्थिक सुधार कर लिए थे। इसका मतलब चीन ने भारत से 13 साल पहले ही औद्योगिक क्रांति शुरू कर दी थी। चीन ने विदेशी निवेश को आकर्षित किया, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जल्दी ही दुनिया का फैक्ट्री हब बन गया। आज दुनिया के 35% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अकेले चीन में बनते हैं। वही भारत की अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर पर निर्भर हो गई। भारत ने एटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में शानदार ग्रोथ की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में चीन से बहुत पीछे रह गया। चीन का शासन सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सरकार जल्दी से निर्णय ले सकती है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट को तेजी से लागू कर सकती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां हर फैसले के लिए लंबी प्रक्रिया, राजनीतिक बहस और नौकरशाही की देरी होती है। यही वजह है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू करने में अधिक समय लगता है। चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। वहां फैक्ट्रियां, सस्ते लेबर और बड़ी कंपनियां हैं। भारत सर्विस सेक्टर और एटी में आगे बढ़ा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण चीन का एक्सपोर्ट 2024 में 3.6 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत का सिर्फ 775 अरब डॉलर। चीन ने सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटीज और हाई स्पीड ट्रेन जैसी सुविधाएं तेजी से विकसित की। आज चीन में 42,000 किलोमीटर से ज्यादा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, जबकि भारत में सिर्फ 2,500 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि चीन में वस्तुओं का उत्पादन और सप्लाई बहुत तेज होती है, जिससे व्यापार बढ़ता है। चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की, जिससे उसकी आबादी का कंट्रोल बेहतर रहा। भारत में अभी भी हर साल 1.4 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं, जिससे रोजगार और संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। चीन में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर भी बड़ा निवेश किया गया। आज चीन में 97% लोग शिक्षित हैं, जबकि भारत में ये संख्या 77% है। इसका सीधा असर नौकरियों और औद्योगिक उत्पादन पर पड़ता है। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन चुका है और अमेरिका के बाद सबसे बड़ी इकॉनमी है। वही भारत की सेना भले ही चौथे नंबर पर हो, लेकिन अर्थव्यवस्था में चीन से अभी भी बहुत पीछे है। भारत के पास युवा आबादी, एटी सेक्टर और लोकतांत्रिक ताकत जैसे बड़े फायदे हैं, लेकिन अगर भारत को चीन को टक्कर देनी है तो इसे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और तेज पॉलिसी सुधारों पर ध्यान देना होगा। तो अब सवाल आपसे, क्या भारत आने वाले 20 सालों में चीन को पछाड़ पाएगा? आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।